ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे साधना करने के ऊपर कि साधना कहाँ पर करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो होते हैं, जो भी व्यक्ति साधना पथ पे चलते हैं, वो कहीं पर भी साधना करने लग जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज की जो हमारी वार्तालाप है उसी के ऊपर है कि साधना हमें कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो व्यक्ति को साधना कभी भी किसी चौराहे पे बैठ के साधना नहीं करनी चाहिए, या किसी डरावनी जगह पर जहाँ पे डर उत्पन्न होता हो ऐसी जगह पर भी साधना नहीं करनी चाहिए, या कहीं पर दीमक का ढेर लगा हुआ हो उस दीमक के ढेर के पास में बैठकर भी साधना नहीं करनी चाहिए, या जहाँ पर आग लगने की आशंका हो या जल से भय की आशंका हो तो वहाँ पर भी बैठ के साधना नहीं करनी चाहिए। और जिस जगह पर जंगली जानवरों का आने जाने से खतरा हो ऐसी जगहों पर भी साधना करने से बचना चाहिए। और जिस जगह पर दुष्ट लोग भरे हुए हों, जहाँ पे दुष्ट लोगों का ही तांता लगा हुआ हो, ऐसे जगहों पर भी साधना करने से बचना चाहिए। ये सारी जगहें जो भी अभी हमने बातें की हैं, इन सारी जगहों पे साधना करने से बचना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति का शरीर जो है आलस से भरा हुआ है, या फिर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बीमार हो चुका है, तो भी उसको साधना करने से थोड़ा बचना चाहिए। उसको आराम की आवश्यकता है, पहले उसको आराम करना चाहिए और जब वो स्वस्थ हो जाए फिर उसको प्रारंभ कर देनी चाहिए दोबारा से अपनी साधना। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो जब दुख की स्थिति बनी हुई हो तब भी साधना करने से बचना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि साधना कहाँ पर करनी चाहिए। तो व्यक्ति को साधना करनी चाहिए किसी गुप्त जगह पे जाके, जहाँ पे उसको कोई भी ना देखने वाला हो, ऐसी जगह पे बैठ के उसको साधना करनी चाहिए, एकदम निर्जन स्थान में जाकर जहाँ पे कोई भी आदमी ना हो। क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में जाके साधना करोगे तो लोग जो हैं वो आपकी साधना में बाधा पहुँचाएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए ऐसी जगह पे साधना करनी चाहिए जहाँ पे लोग तुम्हें बाधा पहुँचा ना सकें। और हमेशा पवित्र जगह पर ही बैठकर साधना करनी चाहिए। आप पवित्र जगह पे बैठ के साधना कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर हो सके तो किसी सुंदर दृश्य वाले स्थान पे बैठ के साधना करनी चाहिए। आप अपने घर के अंदर किसी एक कमरे को निश्चित कीजिए कि जहाँ पे आपको साधना करनी है, और उस कमरे के अंदर आप एक पवित्र स्थान बना के रखें। और उस कमरे के अंदर, जिस कमरे में आप साधना करते हो, उस कमरे के अंदर आप किसी को आने जाने की आज्ञा ना दें। क्योंकि अगर आप किसी को भी आने जाने की आज्ञा दोगे तो उससे क्या होगा कि जो आप अपनी ऊर्जा वहाँ पे, जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो विस्तार कर रहे हो, तो वो दूसरे की ऊर्जा जब उसमें मिलेंगी तो वहाँ वो ऊर्जा नष्ट होने लगेगी। तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कोई एक ऐसा स्थान चिन्हित करे जहाँ पे कोई कमरा अगर वो चिन्हित करना चाहता है तो उस कमरे में सिर्फ वो किसी को भी प्रवेश करने की आज्ञा ना दे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उसको लगता है कि वो भी उसी साधना पथ का है, जिस साधना पथ पे वो चलता है, उसका मन भी वैसा ही विचारों को उत्पन्न करता है जैसे विचार की वो उत्पन्न करता है, वो भी आध्यात्मिक राह पे चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अंदर आने की आज्ञा दे सकते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति दुष्ट लोगों को उस कमरे में आने की आज्ञा ना दें, और हो सके तो उस कमरे के अंदर कम से कम लोगों की आवाजाही रखें। तो आपको एक ऐसा स्थान चिन्हित करना चाहिए साधना के लिए जिस स्थान में आप किसी दूसरे को आज्ञा ना दें आने की। और हो सके तो उस स्थान को जितना हो सके गुप्त रखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप के सामने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आपके पीठ के पीछे शायद हो सकता है लोग वहाँ आने जाने लगें, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो गुप्त जितना हो सके उस स्थान को गुप्त रखें। और साधना करने से पहले अपने गुरुओं को, अपने भगवान को प्रणाम जरूर करें, और प्रणाम करने के बाद ही साधना का प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसा करने से हमको अपने गुरुजनों का और अपने भगवान का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो जाता है, और हम साधना पथ पे आगे आगे और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो अभी हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी दिन दोबारा इसी विषय पे हो सका तो फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।